या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखा था। तो आज की क्लास में भी हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ही देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना, ओके। तो सबसे पहला है प्रेशर। तो प्रेशर आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, या फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, मैंने बोला था, आप इसे याद कर देना फोर्स का, ठीक है। ml_2। एरिया का आपका होता है L², ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ml⁻⁻1 T⁻⁻²। ओके, आई बात समझ में। अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, कुछ डायमेंशन हम लोग देखते हैं एंगुलर क्वांटिटीज़ का, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या ऐसे एंगल, आप जो एंगल आप लिखते हो थीटा, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट एक ऐसा कुछ एंगल के बारे में कि सपोज ये थीटा है, ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है, ये आपका क्या है, आर्क है, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है, आर्क बाय रेडियस। सपोज मैं अब तो जो थीटा का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आर्क क्या है आपका, लेंथ है, ठीक है। आर्क का डायमेंशन आपका क्या होगा, एल ही होगा। रेडियस भी आपका क्या है, लेंथ ही है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो थीटा का डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है एक्चुअली, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेंथ बाय लेंथ। अब है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आपको पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो यहाँ से देखो डायमेंशन ऑफ क्या हुआ, ओमेगा, ये आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो थीटा तो आपका डायमेंशन लेस है, एंगल तो डायमेंशन लेस है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो टाइम का क्या होगा, टी होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा m0L0 T⁻⁻1, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद देखते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज अल्फा। जिस तरह आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, उसी तरह आपका ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इसका डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ, या तो ये चेंज आप हटा दो क्योंकि चेंज वो तो रहेगा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, m0L0 T⁻⁻1 यहाँ से, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम का t हो गया। तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट m0L0 T⁻⁻2, ठीक है। ये किसका डायमेंशन आ गया आपका, ये अल्फा का डायमेंशन आ गया, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट टॉर्क। तो डियर स्टूडेंट अभी आपको कुछ जो टर्म्स होंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगे, वो आपके लिए न्यू होगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब कुछ इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा ताकि अभी आप डायमेंशन निकाल पाओ। बट आगे के चैप्टर में आप इसे डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लेना, ये टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते जाओगे ये टर्म्स क्लियर होते जाएंगे, ओके। तो फिलहाल देखो टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो आपका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, फोर्स, ठीक है। तो आपका जो डायमेंशन ऑफ टॉर्क होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, mLT⁻⁻2, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का आपका L होता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा mL² T⁻⁻2, ठीक है। आई बात समझ में।
उसके बाद है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एल इक्वल टू होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी इंटू ये भी आपका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये आप लोग लिखते जाना, एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आएगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा एम, ठीक है, एम वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1 और ये आपका एल आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। आई बात समझ में, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये किसका आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का, ओके, एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअली। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। मास और आर क्या है आपका डिस्टेंस है यहाँ पे। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, वो मैं सॉल्व करूँगा। डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो सबसे पहले आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। पहले क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं यदि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बोलूँ आपको, ये तो आपको पता ही होता है कि F इक्वल टू क्या होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और सभी टर्म का मतलब तो आपको पता ही है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ G जो होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर डायमेंशन ऑफ m1 और m2, ठीक है। तो ये तो m और m ही हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है m एल टी टू द पावर -2 और आर स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका m हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो ये आपका आएगा m टू द पावर -1 एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आया m टू द पावर -1 एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा है वो है पावर। तो पावर के बारे में तो आपको पता है, दूसरा आपका क्या है पावर। पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप जब पावर का यहाँ से डायमेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो फोर्स का आपको मैंने बोला था याद रखना m एल टी टू द पावर -2 डिस्टेंस का l और ये टाइम का t, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट m पावर क्या आ जाएगा m एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, ठीक है। ये क्या आ गया आपका डायमेंशन ऑफ, ये आपका l है, ओके। ये आपका आ गया डायमेंशन ऑफ पावर। उसके बाद तीसरा क्या है डियर स्टूडेंट, आपका जो तीसरा है वो है यंग्स मॉडुलस। क्या है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो इसे हम लोग सिंपली y से डिनोट करते हैं, y से, ओके। तो डियर स्टूडेंट यंग्स मॉडुलस जो होता है मैं आपको बता दूं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है एक्चुअली ये। और स्ट्रेस आपका होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ दैट इज एल। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ठीक है। तो आपका जो डियर स्टूडेंट इसका डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा डायमेंशन ऑफ एफ
मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ चेंज इन लेंथ, और लेंथ सेम है तो इसका डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका फोर्स का डायमेंशन, दैट इज एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है। आई बात समझ में, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोर्थ था डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्या था आपका, फोर्थ आपका था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा, इसे हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट विस्कस फोर्स के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी फ्लूइड या लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होता है, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है। तो जब वो फ्लो करता है तो जो लेयर्स होता है वो एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, ठीक है। सपोज आपका ऊपर वाला लेयर फ्लो कर रहा है आगे की ओर, तो नीचे वाला लेयर क्या करेगा, इसके फ्लो को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब आपका विस्कस फोर्स क्या होता है, दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ओके। यही बात है, एक तरह से आप जिस तरह फ्रिक्शन से इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, ओके। तो इसका जो आपका विस्कस फोर्स होगा, यदि ये इधर फ्लो कर रहा है ये लेयर, तो इधर लगेगा आपका विस्कस फोर्स, ठीक है, एफ। तो ये आपका जो विस्कस फोर्स होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है आपको बता दूं मैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और ये होता है आपका dV/dx। तो ये आपका क्या है, ये आपका फोर्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एफ आपका क्या है, फोर्स, विस्कस फोर्स है, ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए क्या है आपका, ए आपका एरिया है, और dV/dx जो आपका है डियर स्टूडेंट, ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, आप डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये आपका डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो ऐसे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ईटा इक्वल टू एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए डी एक्स, ए डी वी, ठीक है। तो आपका इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, डिस्टेंस आपका एल होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1, ठीक है। आई बात समझ में, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। उसके बाद जो आपका फिफ्थ है डियर स्टूडेंट, वो है सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो अभी आप सरफेस टेंशन के बारे में ये जानो, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो इसका जो आपका डायमेंशन आएगा डियर स्टूडेंट, वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ। और फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था, आप याद रखना, एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ का क्या होता है, एल होता है। तो ये आपका आ जाएगा, जो आएगा वो एम एल तो कैंसिल हो जाएगा, एम टी टू द पावर -2, ठीक है। आई बात समझ में, सरफेस टेंशन। उसके बाद जो 6 है वो है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो एक आप रिलेशन याद रखना, ई इक्वल टू होता है एच एफ, ठीक है। ई क्या होता है यहाँ पे, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन,
एच आपका क्या होता है, यही आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपका एफ क्या होता है, ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से आप एच क्या लिख पाओगे, ई बाय एफ। आई बात समझ में, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई और डायमेंशन ऑफ एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो यहाँ से आपको पता होगा एनर्जी का क्या होता है ml² T⁻², ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज T⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ml² T⁻⁻1 आएगा, एक्चुअली ये -1 ml² T⁻⁻1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एनर्जी ऑफ, ये आपका डायमेंशन ऑफ किसका आ गया, प्लैंक कांस्टेंट आ गया। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके या सो थैंक यू एवरीवन।